हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए नई हॉरर स्टोरी के साथ। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो भी हमारे बचपन से ही रिलेटेड एक मतलब किस्से हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हम सबने बचपन में कुछ ना कुछ किस्से, कुछ भूतिया स्टोरी सुनी होती हैं अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से। तो ऐसी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से हैं जो हमने अपने बचपन में सुने थे, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस ये किस्से कितने सच हैं या झूठ ये पता नहीं, पर जितने भी हमने सुने हैं आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पहला जो किस्सा है वो मेरे ही बचपन का है, जब मैं 10 से 11 साल की थी। जब हम नानी के घर गए हुए थे तब का ये किस्सा है। तो एक दिन ऐसा हुआ जब घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी दी थी, मतलब कज़न सिस्टर जो हैं वो थी घर में। तो ऐसा था शाम के मतलब 2-3 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद ऐसा हुआ, जगह बिल्कुल सुनसान सी हो गई। तो दी ने मुझे कहा कि तू सामने वाली जो दीदी हैं उनके यहाँ मैं तुझे छोड़ जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जो खेत था, खेतों में बंदर आए हैं तो हम उन्हें भगाने जा रहे हैं। तो वहाँ चली गई और मैं सामने वाली दीदी के घर पे रुक गई। तो मतलब दीदी बाहर जो नमक पीसते हैं ना, कुंडी में लेके उसमें नमक पीस रही थी। तो हम पहले बाहर ही बैठे रहे। उनका जो घर था, उनके मतलब 2 रूम थे उनके घर में ना, और बाहर उनका वॉशरूम था बाहर, उसके मतलब जस्ट ऐसे बाहर की तरफ हम बैठे हुए थे और मतलब वो नमक पीस रही थी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि मतलब बिल्कुल मतलब वो जगह एकदम सुनसान सी हो गई, हवा चलने लगी। तो मतलब दीदी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कि बच्चों को पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे मतलब लोग आते हैं और वो बच्चे पकड़ के ले जाते हैं। तो हम तो ऐसे ही हुआ, एक मतलब आवाज़ आई कि जैसे कोई बस आ रही हो, मतलब तेज़ उससे, पहले सुनसान था फिर एकदम से। तो दीदी ने क्या किया, दीदी ने मुझे कहा फटाफट से अंदर चली जाए। तो मतलब वो भी और मैं भी, मतलब हम दोनों फटाफट से अंदर चले गए। तो हमने खिड़की से देखा कि एक बस जा रही थी, मतलब बस में बहुत सारे बच्चे थे, मतलब उनको जैसे मतलब पकड़ के लेके जा रहे थे और मतलब मार दिया था उनको ना, बच्चों को मार दिया था। तो ये सब हमने खिड़की से देखा। तो उन बच्चों को मार के लेके जा रहे थे। तो फिर मतलब फिर से थोड़ी देर बाद जब वो चले गए, मतलब बस वगैरह चली गई, तो जगह फिर से सुनसान हो गई। फिर हम दोनों फिर से बाहर वापस आ गए। तो और दीदी फिर से वही मतलब वो नमक पीसने लगी। तो थोड़ी देर बाद मतलब फिर ऐसे ही हुआ, फिर एक और बस आई, मतलब वो शायद खाली थी। मतलब फिर हम फटाफट जब अंदर गए तो हमने खिड़की से फिर से देखा तो वो बस खाली थी। तो फिर ऐसे ही हुआ, मतलब काफ़ी देर बाद हमने फिर मतलब वो जगह फिर से वैसे ही सुनसान हो गई। तो बड़ी देर हुई, वहाँ से कोई चीज़ जा ही नहीं रही थी। तो दीदी ने मतलब फिर भी मुझे अंदर ले गई कि चल अंदर चलते हैं फिर से दोबारा। फिर हम खिड़की पे खड़े रहे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब अब तो कोई बस की आवाज़ भी नहीं आई, कि बस की आवाज़ भी नहीं आ रही है और आप मतलब अंदर क्यों ऐसे। तो उन्होंने कहा, फिर मतलब हम खिड़की से देखने लगे तो वहाँ से ना एक बूढ़ी सी औरत जा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मतलब बच्चा पकड़ने के लिए लोग आते हैं ना, ये उनकी माँ है और ये चुड़ैल है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया। तो मुझे इतना डर लगा। फिर मैं उसे देख भी रही थी, वो बूढ़ी सी मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे मतलब इधर उधर देखती हुई जा रही थी, शायद उसे कोई बच्चा मिल जाए तो उसे उठा के ले जाए। तो ऐसे ऐसे उसे जा रही थी। तो मतलब काफ़ी शाम, मतलब वो जब चली गई उसके काफ़ी मतलब देर बाद मतलब सब नॉर्मल हो गया। पर उस वक्त इतनी तेज़ हवा भी चलने लगी थी जब वो आई। तो उसके बाद सब नॉर्मल हो गया और फिर मतलब दीदी आई और मुझे ले गई। पर गाइज़ ये जो स्टोरी है ये एक सपना है, मतलब ऐसा सपना है जो आज तक मुझे सपने जैसा नहीं लगता। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है। मतलब सपने कभी होते हैं ना, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहती, चलो एक पॉइंट भूल गए, पर मुझे इस सपने का एक पॉइंट याद है कि इस वक्त क्या हुआ था और इस वक्त क्या हुआ था। मतलब आज भी मुझे ना जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये सपना है ही नहीं। सो गाइज़ ये जो मतलब बच्चा पकड़ने के लिए वहाँ लोग आते तो थे, जिन्हें मतलब लांबे कहते हैं, वो लोग आते थे वहाँ पे, मतलब बच्चे पकड़ते थे। पर वो उनकी जो माँ थी वो चुड़ैल थी, इसका तो कोई पता नहीं है। पर मेरी जो ये स्टोरी है, जो मैंने सपना देखा था, वो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब रियल है, सच है। आज भी मतलब कोई कह रहे कि ये सपना ही है तो मुझे जैसे होता है ना कि आप सपना देख रहे हैं तो आप एकदम से उठे, यहाँ आपको अलग है कि हाँ नहीं ये सपना है। मुझे कुछ ऐसा याद ही नहीं है कि मैं नींद से उठी हूँ और फिर मैंने कहा हो या नहीं ये सपना था।
तो गाइस ये थी आज की मेरी पहली स्टोरी। तो गाइस आज की जो दूसरी कहानी है वो भी हमने अपने बचपन में ही सुनी थी एंड शायद आप में से भी काफ़ी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। तो गाइस हमने सुना था कि मतलब रात के समय जैसे मतलब आप लगा लीजिए 12 बजे के आसपास क्या होता है, एक बूढ़ी सी औरत आती है आपके दरवाजे पे और वो आपका दरवाज़ा खटखटाती है और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आपसे प्याज मांगती है। तो मतलब ये किस्सा बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मशहूर हुआ था, फेमस हुआ था कि इस तरीके से एक बूढ़ी औरत रात के 12 बजे के आसपास आपके घर पे आएगी और आपसे प्याज मांगेगी। इवन मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे बताया है कि उनके मोहल्ले में भी ऐसा मतलब कहते थे और सुना गया है कि उधर की साइड में भी ऐसी एक बूढ़ी औरत आती थी रात को और वो प्याज मांगती थी। और अगर तो जैसे मान लीजिए आपके मतलब किसी के घर पे वो आई है, उसने दरवाज़ा खटखटाया और मतलब आपने खोल दिया दरवाज़ा, तो उसके बाद वो आपसे प्याज मांगेगी कि मुझे प्याज चाहिए। और अगर तो आप उसे प्याज दे देते हैं तो वो क्या करती थी कि उस प्याज को निचोड़ती थी मतलब, और उस प्याज को निचोड़ने के बाद जितनी बूंद रस उसमें से निकलता था उस परिवार की उतने लोग मर जाते थे। और अगर मतलब जैसे धीरे धीरे इसका खौफ बढ़ने लगा तो लोगों ने सोचा कि अगर अब कोई रात के समय हमारा दरवाज़ा खटखटाएगा तो हम दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं। लेकिन उससे भी होता था अगर वो किसी के घर आई है और उसने दरवाज़ा खटखटाया और आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तब भी या तो आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाएगा या फिर किसी न किसी की मौत हो जाएगी। तो ऐसी कहानी मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और बहुत ज़्यादा सुनने को मिली थी उस टाइम पर। और उसके बाद से मतलब लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपने घर पे हल्दी के हाथ मतलब जैसे आप समझते हो कि हल्दी को शुभ माना जाता है, तो हल्दी से अपने मतलब हाथ जो है उसकी छाप अपने घर पे लगाना शुरू किया ताकि वो औरत रात के समय उनके घर पे प्याज मांगने ना जाए। तो गाइज ये थी दूसरी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी, जो बहुत ज़्यादा स्कैरी भी है डेफिनेटली, कि अगर आपके घर पे कोई ऐसी औरत रात के समय आ जाए जो आपसे प्याज मांगे तो डेफिनेटली सबको डर लगेगा कहीं ना कहीं। सो गाइस जो तीसरी स्टोरी है वो भी हमने बचपन में ही सुनी थी। जब हम छोटे होते थे, हम उस वक्त पंजाब में रहा करते थे। तो ये कहानी जो है पंजाब की है। तो तब ऐसे था कि मतलब जैसे ही रात के 12 बजते थे, लोगों का जो हमने सुनी, रात के जब 12 बजते थे तो एक बूढ़ी औरत आती थी। रात के 12 बजे के बाद बूढ़ी औरत आती थी और आपके दरवाजे खटखटाती थी और मतलब आपसे रोटी मांगती थी। अब वो अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में पंजाबी हैं तो अपनी लैंग्वेज में माई रोटी देती। अब माई मतलब घर की जो मतलब रोटी बनाते हैं या माएँ जो होती हैं, अमूमन ज़्यादातर मतलब वैसे ही बोला जाता है माई रोटी देते। तो वो रोटी मांगती थी, मतलब जो भी उसे रोटी दे देता था उसके घर में किसी न किसी की डेथ होती। यानी मतलब ये था कि अगर वो दरवाज़ा खटखटा रही है, किसी ने जवाब दे दिया या रोटी दे दी तो घर में कोई ना कोई मतलब गुजर जाएगा। तो ये एक स्टोरी थी। तो इसी मतलब स्टोरी के मतलब बाद में जो हमारे कज़न ब्रदर थे तो वो हमें इतना डराते थे, जैसी लाइट चली जाती थी तो वो चिल्लाते थे माई रोटी दे दे, माई रोटी दे। हम इतना डरते थे क्योंकि हम छोटी से थे और इतना डरते थे हम इस चीज़ से। तो तब की ये कहानी है। और शायद पता नहीं गाइस इसका प्याज वाली से कोई कनेक्शन हो सकता है क्योंकि दोनों के तरीके सेम ही थे, दरवाज़ा खटखटा के कुछ ना कुछ मांगना। तो हमें कमेंट में बताइएगा आपको कोई कनेक्शन लगता है या आपने भी कभी ऐसी स्टोरी सुनी है तो। सो गाइज आज की जो फोर्थ और लास्ट स्टोरी है वो भी इसी तरह का एक किस्सा है जो हमने बचपन में सुना था। ऑल्दो ये थोड़ा सा फ़नी भी है क्योंकि आई डोंट नो कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, बट हमने सुना है तो हमें लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। सो गाइस जब हम छोटे थे एंड जिस टाइम हम पंजाब में रहा करते थे तो उस टाइम पे गाना आया था हिमेश रेशमिया का झलक दिखला दो। तो उसके बाद ये मतलब रूमर आप कह सकते हो या जो भी ये सच्चाई है आई डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में शायद न्यूज़ भी आई थी टीवी पे उस टाइम पे। तो कहते थे कि जब भी ये गाना किसी पार्टी में या किसी शादी वगैरह में बजता था रात के समय तो वहाँ पे मतलब भूत आ जाया करते थे। तो ये चीज़ हमने सुनी है वहाँ पे। इवन हम इतना ज़्यादा डर गए थे उसके बाद ये न्यूज़ सुनने के बाद कि हमने ये गाना ही छोड़ दिया था, हम गाते ही नहीं थे ये गाना। तो एक छोटा सा किस्सा है जो हमने सुना था, कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते, बट हमने सुना है तो आपके साथ शेयर किया। आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है या नहीं सुना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी और हॉरर कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर मिल जाएगी। सो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।